नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल में। मैं हूं आपके साथ कुसुम रावत। बुलेटिन का आगाज आज हरियाणा की बड़ी खबर के साथ करेंगे। आज हरियाणा में कैबिनेट का विस्तार होने जा रहा है। राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह भी होगा। शाम के 4 बजे यह शपथ ग्रहण समारोह होगा। 2 मंत्रियों की भी मंत्रिमंडल से छुट्टी हो सकती है। तो बड़ी खबर, 2 मंत्रियों की मंत्रिमंडल से छुट्टी भी हो सकती है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी हमारे पास आई है। इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि कहा यह भी जा रहा है कि ज्ञानचंद गुप्ता की भी कैबिनेट में एंट्री हो सकती है। तो बड़ी खबर हरियाणा की मंत्रिमंडल के विस्तार से जुड़ी हुई। कहा यह जा रहा है कि आज मंत्रिमंडल का विस्तार होगा और आज ही शपथ ग्रहण समारोह भी होगा। राजभवन में यह शपथ ग्रहण समारोह होगा और कहा यह जा रहा है, बड़ी बात यह है कि जो मंत्रिमंडल है उससे जो है 2 मंत्रियों की छुट्टी भी हो सकती है और इसके साथ ही ज्ञानचंद गुप्ता की भी यहां पर कैबिनेट में एंट्री हो सकती है। लंबे समय से इंतजार के बाद आज हरियाणा मंत्रिमंडल का विस्तार होने जा रहा है। शाम 4 बजे राजभवन में नए मंत्रियों को शपथ दिलाई जाएगी। फिलहाल हरियाणा कैबिनेट में मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री समेत कुल 12 मंत्री हैं। फिलहाल 2 मंत्री पद खाली पड़े हैं। 2 खाली पड़े पदों में से एक जेजेपी के कोटे का, जबकि एक पद बीजेपी के कोटे से भरा जाएगा। माना जा रहा है कि जननायक जनता पार्टी से देवेंद्र बबली मंत्री बन सकते हैं। देवेंद्र बबली फतेहाबाद की टोहाना विधानसभा सीट से विधायक हैं, जबकि बीजेपी के कोटे से अभय यादव, कमल गुप्ता, दीपक मंगला और हरविंदर कल्याण में से कोई एक मंत्री बन सकता है। ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि 2 राज्य मंत्रियों की छुट्टी भी हो सकती है। इसके साथ ही सूत्रों की माने तो विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता को मंत्री बनाया जा सकता है और स्पीकर का पद किसी नए विधायक को सौंपा जा सकता है। काबिले गौर है कि लंबे समय से हरियाणा मंत्रिमंडल के विस्तार की अटकलें लगाई जा रही थी। सीएम या डेप्यूटी सीएम जब भी दिल्ली में किसी बड़े नेता से मिलने जाते थे तो इन अटकलों को और बल मिल जाता था, लेकिन अब सीएमओ की तरफ से खुद इसकी जानकारी दी गई है। हालांकि अभी ये साफ नहीं है कि मंत्री पद की शपथ कौन कौन लेगा, लेकिन जेजेपी के बबली का मंत्री बनना तय माना जा रहा है। न्यूज 18 के लिए चंडीगढ़ से मनोज कुमार और अंकित दुदानी की रिपोर्ट। बात पंजाब की करेंगे। पंजाब में विधानसभा चुनाव में बस कुछ ही वक्त बचा है। उससे पहले चंडीगढ़ नगर निगम की अगर बात की जाए तो यहां के नतीजों ने सियासी दलों के लिए एक बड़े खतरे की घंटी बजा दी है। नतीजों में अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, हालांकि बहुमत से चूक गई। वहीं बीजेपी यहां पर दूसरे नंबर की पार्टी रही। तो अगर कांग्रेस की अगर बात की जाए तो कांग्रेस ने यहां पर तीसरा स्थान पाया है। चंडीगढ़ नगर निगम के चुनाव के नतीजे जैसे जैसे आ रहे थे, आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों के जश्न की तस्वीरें भी सामने आने लगी। हर एक वार्ड के नतीजे कांग्रेस और बीजेपी पार्टी के उम्मीदवारों की धड़कनें बढ़ा रहे थे। दोनों पार्टियों ने सोचा नहीं था कि पहली बार चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव में दावेदारी पेश कर रही आम आदमी पार्टी शानदार प्रदर्शन करेगी। एक वक्त ऐसा भी लगा कि आम आदमी पार्टी अपने दम पर नगर निगम में बहुमत हासिल कर लेगी, पर जब पूरे नतीजे सामने आए तो किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला। आम आदमी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर सामने आई। 35 में से 14 वोट पर आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार जीते। 12 काउंसलर बीजेपी के बने और इसी के साथ बीजेपी दूसरे नंबर पर रही, जबकि कांग्रेस 8 सीटें जीतने में कामयाब रही। 1 सीट अकाली दल के खाते में गई। अब सवाल ये है कि किसका मेयर बनेगा। चंडीगढ़ के सियासी समीकरणों के मुताबिक चंडीगढ़ में किसी भी पार्टी का मेयर बनाने के लिए 19 काउंसलर्स का वोट चाहिए। नगर निगम में 35 काउंसलर हैं, जबकि 1 वोट चंडीगढ़ के सांसद का होता है। आपके पास 14 पार्षद हैं और बहुमत के लिए 5 और चाहिए। भाजपा के पास 12 काउंसलर हैं
और बहुमत के लिए 7 और चाहिए, जबकि कांग्रेस को 11 और काउंसलर के समर्थन की जरूरत है। हार के बाद चंडीगढ़ कांग्रेस के प्रधान सुभाष चावला और बीजेपी प्रधान अरुण सूद ने आम आदमी पार्टी को एक दूसरे की बी टीम बताया। साथ ही मेयर के चुनाव को लेकर बन रहे समीकरणों को लेकर भी बड़ा इशारा कर गए। अब तो मैं सब अब 14 उनके हैं, 8 कांग्रेस पार्टी के हैं। अगर वो दोनों मिल जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, मिले दोनों। तो पहले भी वो ए टीम और बी टीम की तरह काम करते रहे, लेकिन फिर भी अगर ये संभावनाएं नहीं बनती हैं, समीकरण नहीं बनते हैं, तो हम बीजेपी इस बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगी कि शहर में एक स्टेबल जो है वो नगर निगम में एक सत्ता रहे और वो अगले 5 साल तक काम करे। मतलब मेयर बनाने का प्रयास रहेगा बीजेपी का? नेचुरली जी। काउंसलर ने किस तरह पैसा खर्च किया है, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਦੋਨੇ ਏ ਬੀ ਟੀਮ ਬਣ ਕੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਕਸਦ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਮਦਦ ਵੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਬਾਹਰ ਰਹੇ और ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ गए। पहली बार चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव में धमाकेदार प्रदर्शन करने वाली आम आदमी पार्टी भी मेयर बनाने के लिए सियासी रणनीति बना रही है, पर मौजूदा समीकरणों को देखते हुए पार्टी बिना कांग्रेस और बीजेपी के समर्थन के अपना मेयर नहीं बना सकती। हमारा मेयर बनेगा, आम आदमी पार्टी का मेयर बनेगा, ये जनता ने मैसेज दिया है, जनता ने मैंडेट दिया है और यही मैंडेट आगे बढ़ेगा। हम हर पार्टी के अच्छे लोगों का स्वागत करेंगे और कई लोगों से जो जितने भी जीत के आए हैं उनमें से कई लोगों ने अपनी इच्छा भी जताई है कि भाई चंडीगढ़ के लोगों ने जो मैंडेट दिया है हम उसके साथ खड़ा होना चाहते हैं। चंडीगढ़ नगर निगम में दल बदल कानून लागू नहीं होता, इसलिए मेयर बनाने के लिए सभी पार्टियों के लिए दरवाजे खुले हैं। चंडीगढ़ निगम चुनावों में ऐसा कई बार हुआ है जब काउंसलर होने के बावजूद पार्टी विपक्ष में बैठती है, इसलिए आने वाले दिनों में कई काउंसलर पाला बदल सकते हैं या फिर मेयर के चुनाव के वक्त पार्टियों का गुप्त समझौता भी मेयर की कुर्सी का फैसला कर सकता है। न्यूज़ 18 के लिए चंडीगढ़ से मनोज राठी, उमेश शर्मा और मनोज कुमार की रिपोर्ट। पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के बाद बात हिमाचल की करेंगे। पीएम मोदी ने हिमाचल को 11,000 करोड़ रुपए की सौगात दी है। इस मौके पर पीएम मोदी ने यह कहा कि हिमाचल से मेरा हमेशा से ही एक भावनात्मक रिश्ता रहा है। हिमाचल प्रदेश पिछले 4 सालों में तेजी से आगे बढ़ा है। बीते 4 सालों में हिमाचल प्रदेश को पहला एम्स मिला है। हमीरपुर, मंडी, चंबा और सिरमौर में 4 नए मेडिकल कॉलेज स्वीकृत किए गए हैं। अभी यहां पर 11,000 करोड़ की लागत वाले 4 बड़े हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक प्रोजेक्ट का भी शुभारंभ किया गया है। पीएम मोदी ने यह भी कहा है कि भारत को आज फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है।